Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. The first topic would be subject plus can't plus verb की फर्स्ट फॉर्म plus object. उसके बाद लगाएंगे even if, उसके बाद subject plus want to. ओके जैसे अगर आप कहते हैं मैं चाह कर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तो इसका इंग्लिश होगी I can't let you go even if I want to. या फिर आप कह सकते हैं I can't let you go even by wishing. दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है. या फिर थर्ड में जो हमने एग्जाम्पल लिखा सेम ही है, लेट यू गो की जगह पे लीव भी बोल सकते हैं. मैं उस लड़की को चाह कर भी भूल नहीं सकता, काफ़ी सारे यादें रही हैं. आई कॉन्ट फॉरगेट हर इवन इफ़ आई वॉन्ट टू, देयर हैव बीन इनफ मेमोरीज. अगर पास्ट में आप बोलना चाहेंगे तो कैन की जगह कुडंट हो जाएगा और वांट की जगह पे वांटेड हो जाएगा, ठीक है. जैसे मैं चाह कर भी उसके बिना रह नहीं सका या फिर पाया, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई कुडंट लिव विदाउट हर इवन इफ़ आई वांटेड टू, या आई कुडंट लिव विदाउट हर इवन बाय विशिंग. ओके सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट इन द होप ऑफ, उसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो आईएनजी दिखाएंगे या फिर कोई नॉन रखेंगे. उसके बाद बट सब्जेक्ट प्लस कुडंट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे मैं वहाँ नेहा से मिलने की उम्मीद में गया था लेकिन मिल नहीं सका. आई वेंट देयर इन द होप ऑफ मीटिंग नेहा बट कुडंट मीट हर. वह वहाँ मैच खेलने की उम्मीद से गया था लेकिन खेल नहीं सका. ही वेंट देयर इन द होप ऑफ प्लेइंग अ मैच बट कुडंट प्ले. नेक्स्ट वन सब्जेक्ट प्लस वांट, उसके बाद हिम हर मी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे. उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, ठीक है. जैसे मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है कि तुम्हें इस कंपनी से निकाल दिया जाए, ठीक है. कौन निकालेगा यहाँ ये नहीं दिखाया जा रहा, तो इसे मिनी पैसिव बोलते हैं. टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे. जैसे आई वॉन्ट यू टू बी गॉट आउट ऑफ द कंपनी. ओके इस तरह से बनाएंगे. मैं चाहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट किया जाए. आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड. मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अवार्ड मिले. आई वॉन्ट यू टू बी रिवॉर्डेड. इस तरह से बोलेंगे. यहाँ पे आई की जगह मी नहीं लगाएंगे क्योंकि आई मैं खुद के ही बात कर रहा हूँ, तो आप सिंपली ये कहेंगे आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे अगर आप कहते हैं या फ़ोन बिकने की संभावना है, मतलब फ़ोन कौन खरीदेगा डजेंट मैटर, यहाँ पे पैसिव में बोलेंगे, ठीक है. जैसे दिस फ़ोन इज़ लाइकली टू बी सोल्ड. संभावना है कि तुम्हें प्रमोशन हो. यू आर लाइकली टू बी प्रमोटेड. यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कौन करेगा, बट ये उम्मीद है कि आपका प्रमोशन होगी, ठीक है. नेक्स्ट गेट इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट. नंबर 1 पैसे बचाने की आदत डालो. गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग मनी. किताबें पढ़ने की आदत डाल लो. गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. हेल्दी खाने की आदत डाल लो. गेट इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड. सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो. गेट इन टू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई एम टायर्ड ऑफ, उसके बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी दिखाएंगे. अगर कोई सिंपली नॉन होगा तो सिंपली आप नॉन रख सकते हैं, ठीक है. आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ. जैसे मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड. मैं उसके बारे में सोच कर थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर. व्हेनेवर इट इज़ सीन, उसके बाद एक सेंटेंस. व्हेनेवर इट इज़ सीन का मतलब होता है जब देखो. अगर आप कहते हैं जब देखो तुम फ़ोन चलाते रहते हो. व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप यूजिंग फ़ोन. जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो. व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेज़. इफ़ यू से सो, उसके बाद एक सेंटेंस. इफ़ यू से सो इसका मतलब होता है अगर तुम कहो तो. अगर तुम कहो तो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं. इफ़ यू से सो लेट्स गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट. अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ. इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हेयर. मोर देन इनफ. मोर देन इनफ का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा. अगर आप कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो. डोंट थिंक मोर देन इनफ. ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ. डोंट ईट मोर देन इनफ. आई एम यूज़ टू, उसके बाद वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी लगाएंगे या फिर सिंपली नॉन रखेंगे. जैसे आई एम यूज़ टू समथिंग, मुझे आदत है. तो फर्स्ट एग्जांपल है मुझे चाय पीने की आदत है. आई एम यूज़ टू टेकिंग टी, उसे झूठ बोलने की आदत है. ही इज़ यूज़ टू स्पीकिंग लाई. बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. अगर आप कहते हैं बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग तो इसका मतलब होता है समझ के बाहर. जैसे तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है. योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. ये सवाल मेरी समझ के बाहर है. दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग.